तब जो भी ऊर्जा तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। मित्रों, प्यारे ओशो आगे क्या कहते हैं, पर उसका उपयोग तुम करोगे कैसे? पहले उसे स्वीकारो, फिर खोजो, जानो कि ये ऊर्जा क्या है, ये तत्व क्या है, ये यौन क्या है। हम उससे परिचित नहीं हैं। हम यौन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो दूसरों ने हमें सिखाया है, जो उधार ज्ञान है। हम काम भोग से भी गुजरे होंगे, लेकिन अपराधी मन के साथ, दमित मन के साथ और जल्दबाजी में। मन का कोई बोझ उतार फेंकने के लिए हम संभोग में उतरे होंगे। तुम्हारे लिए काम भोग प्रिय कर्म नहीं है, तुम उसमें प्रसन्न नहीं हो, लेकिन उसे तुम छोड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि जितना ही उसे छोड़ना चाहते हो उतना ही वह तुम्हें आकर्षित करता जाता है। जितना तुम काम को नकारते हो उतना ही उसके प्रति आमंत्रित अनुभव करते हो। मित्रों, यहाँ ओशो बहुत गहरी बात कह रहे हैं। तुम काम वासना को नकार नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, लेकिन मिटाने के प्रयत्न में तुम उस चित्त को ही, उस सजगता को और संवेदनशीलता को ही मिटा डालते हो जो काम वासना को समझ सकती थी। इसीलिए तुम्हारा यौन, तुम्हारा काम संवेदन शून्य होकर जारी रहता है और तुम उसे समझ ही नहीं पाते हो। गहरी संवेदनशीलता ही किसी चीज को समझ सकती है। क्या कह रहे हैं ओशो? जितना ज़्यादा तुम सेंसिटिव होगे तभी तुम किसी चीज़ को गहरे से समझ सकते हो। इसीलिए पूरी सेंसिटिविटी से अगर इस चीज़ को समझना चाहते हो तो ही तुम समझ सकते हो, बाकी नहीं समझ सकते हो। उसके प्रति गहरा भाव, गहरी सहानुभूति और उसमें गहरी गति ही किसी चीज़ को समझ सकती है। तुम काम को तभी समझ सकते हो यदि तुम काम के पास वैसे ही जाओ जैसे कोई कवि फूलों के पास जाता है, तभी तुम समझ सकते हो। अगर तुम फूलों के साथ अपराध अनुभव करोगे तो तुम फुलवारी से आंखें बंद किए गुजर जाओगे। तुम बड़ी जल्दबाजी में रहोगे, तुम्हें फुलवारी से जल्दी जल्दी किसी कदर निकल भागने की फिक्र रहेगी। फिर सजग और बोधपूर्ण तुम कैसे रह सकोगे? इसलिए तंत्र बार बार जोर देकर कहता है कि तुम जो भी हो उसे स्वीकार करो। तुम अनेक बहुआयामी ऊर्जाओं के रहस्य हो, महारहस्य हो, उसे स्वीकारो और अपनी प्रत्येक ऊर्जा के साथ गहरी संवेदना और सजगता से प्रेम और बोध के साथ यात्रा करो, उसके साथ यात्रा करो। और तब प्रत्येक कामना अपने ही अतिक्रमण का वाहन बन जाती है, तब प्रत्येक ऊर्जा सहयोगी हो जाती है और तब संसार ही निर्वाण हो जाता है। शरीर ही मंदिर बन जाता है, पवित्र मंदिर, पावन तीर्थ बन जाता है। योग है निषेध, तंत्र है विधेय। योग द्वैत की भाषा में सोचता है, इसलिए योग शब्द, योग का अर्थ है दो चीज़ों को जोड़ना, उनका युग्म बनाना, दो चीज़ों के ऊपर जुआ रखना। लेकिन वहाँ दो चीज़ें हैं, वहाँ द्वैत है। तंत्र कहता है द्वैत नहीं है, और अगर द्वैत है तो तुम उसे एक नहीं कर सकते। कितना भी प्रयत्न करो दो ही रहेंगे, कितना भी जोड़ो दो के दो रहेंगे और संघर्ष जारी रहेगा, द्वैत बचा रहेगा। अगर संसार और परमात्मा दो हैं तो वह एक में नहीं जोड़े जा सकते, और अगर वे यथार्थ में दो नहीं हैं, दो की तरह सिर्फ भासते हैं, तो ही वे एक हो सकते हैं। अगर तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा दो हैं तो उनको जोड़ने का उपाय नहीं है, वे दो रहेंगे ही। तंत्र बहुत गहरी बात कहता है। तंत्र कहता है कि द्वैत नहीं है, वह मात्र आभास है। इसलिए आभास को मजबूत बनाने की जरूरत क्या है? इस आभास को मजबूत होने में सहयोग क्यों दिया जाए? इसी क्षण इसे समाप्त करो और एक हो जाओ। और एक होने के लिए स्वीकार चाहिए, संघर्ष नहीं। स्वीकार हमें एक करता है। संसार को स्वीकारो, शरीर को स्वीकारो, उस सब को स्वीकारो जो इसमें निहित है। अपने भीतर दूसरा केंद्र मत पैदा करो, क्योंकि तंत्र की दृष्टि में दूसरा केंद्र अहंकार के सिवाय कुछ नहीं है। याद रहे, तंत्र की नजर में वह अहंकार ही है। इसलिए अहंकार को मत खड़ा करो, सिर्फ बोध रखो कि तुम क्या हो। अब यहाँ बहुत गहरी बात कह रहे हैं। और अगर तुम लड़ोगे तो अहंकार वहाँ खड़ा होगा ही। इसलिए ऐसा योगी खोजना मुश्किल है जो अहंकारी ना हो, सच में मुश्किल है। योगी निरअहंकारिता की बात किए जा सकते हैं, लेकिन वे निरंकारी नहीं हो सकते। उनकी पद्धति ही अहंकार का सृजन करती है, और संघर्ष वह पद्धति ही है, प्रक्रिया है। अगर लड़ोगे तो निश्चय अहंकार पैदा करोगे। जितना तुम लड़ोगे उतना अहंकार बलवान होगा, और अगर तुम संघर्ष में जीत गए तो तुम्हारा अहंकार परम हो जाएगा। कितनी ज्यादा गहरी बात है, कितनी ज्यादा। तंत्र कहता है कोई संघर्ष नहीं, और तब अहंकार की संभावना ही नहीं है। लेकिन अगर हम तंत्र की माने तो बहुत समस्याएं खड़ी होगी, क्योंकि यदि हम लड़ते ही नहीं तो हमारे लिए भोग ही रह जाता है। हमारे लिए संघर्ष का नहीं होने का मतलब होता है भोग, और तब हम डर जाते हैं। जन्मों जन्मों हम भोग में डूबे रहे हैं और कहीं नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जो हमारा भोग है वह तंत्र का भोग नहीं है। तंत्र कहता है
भोगो, लेकिन होश के साथ, पूरी समग्रता के साथ, संपूर्ण होश के साथ। अगर तुम क्रोधित हो तो तंत्र यह नहीं कहता कि क्रोध मत करो, वह कहेगा कि पूरे दिल से क्रोध करो, लेकिन साथ साथ उसके प्रति सजग भी रहो। तंत्र तुम्हारे क्रोध के खिलाफ नहीं है, तंत्र आध्यात्मिक नींद और आध्यात्मिक मूर्छा के खिलाफ है। होश रखो और क्रोध करो, और तंत्र का यही गुप्त रहस्य है कि अगर तुम होशपूर्ण रहे तो क्रोध रूपांतरित हो जाता है, क्रोध ही करुणा बन जाता है। तो तंत्र के अनुसार क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं है, क्रोध तो बीज रूप में करुणा है, क्रोध की ऊर्जा ही करुणा बन जाती है, और अगर तुम उससे लड़ते हो तो करुणा की संभावना ही नहीं रह जाती, उसको बदलना मुश्किल हो जाता है। तो ओशो कह रहे हैं कि अगर तुम दमन में सफल हुए तो मृत हो जाओगे। दमन के कारण क्रोध तो नहीं रहेगा, लेकिन उसी कारण करुणा भी जाती रहेगी, करुणा भी तुम्हारे भीतर पैदा नहीं होगी, क्योंकि क्रोध ही तो करुणा बनता है। और ओशो क्या कह रहे हैं, उसी तरह काम के दमन में अगर तुम सफल हुए, जो कि असंभव है, तो काम तो नहीं रहेगा, लेकिन उसके साथ प्रेम भी नहीं रहेगा, क्योंकि काम के मरने पर वह ऊर्जा ही कहाँ बची जो कि प्रेम में विकसित हो सकती थी और रूपांतरित हो सकती थी। तुम काम रहित तो हो जाओगे, पर साथ ही प्रेम के रहित भी हो जाओगे, प्रेम भी तुम में नहीं खेलेगा, और तब सारा खेल ही खत्म हो गया, क्योंकि प्रेम के बिना भगवत्ता कहाँ है और प्रेम के बिना मुक्ति कहाँ है। कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी। तंत्र का कहना है कि किन्हीं ऊर्जाओं को रूपांतरित करना है। इसी बात को दूसरे ढंग से भी कहा जा सकता है, यदि तुम संसार के विरुद्ध हो तो निर्वाण संभव नहीं है, क्योंकि संसार को ही निर्वाण में रूपांतरित करना है, तब तुम बुनियादी शक्तियों के ही खिलाफ हो गए। मित्रों, इसीलिए तंत्र की कीमिया कहती है कि तुम लड़ो मत, तुम्हें जो भी शक्तियां मिली है उनके साथ मैत्रीपूर्ण बनो, तुम उनका स्वागत करो, इस बात के लिए कृतज्ञ अनुभव करो कि तुम्हें क्रोध मिला है, कि तुम्हें काम वासना मिली है, कि तुम्हें लोभ मिला है। कृतज्ञ अनुभव करो, क्योंकि वे ही अप्रकट स्रोत हैं, उद्गम हैं, और उन्हें रूपांतरित किया जा सकता है। और अगर काम रूपांतरित होगा तो वह प्रेम बन जाएगा, काम का जहर मिट जाएगा और उसकी कुरूपता चली जाएगी। कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी बात है, सारी बात कितनी गहरी है। अब ओशो क्या समझा रहे हैं, बीज कुरूप है, लेकिन वही बीज जब जीवंत होगा तो अंकुर और फूल में रूपांतरित हो जाता है, और तब उसमें सौंदर्य है। ओशो क्या कह रहे हैं, बीज को मत फेंको, क्योंकि तब तुम उसके साथ उस फूल को भी फेंक रहे हो जो कि उसमें प्रकट हो सकता है। फूल अभी प्रकट नहीं है कि तुम उसे देख सकते हो, वे अप्रकट हैं, लेकिन बीज का उपयोग करो कि तुम उसमें से फूल को प्राप्त कर सको। कितनी गहरी बात है मित्रों, कितनी गहरी बात है। यानी हर चीज बीज रूप है, और बीज को फेंक दोगे तो फिर फूल भी पैदा नहीं हो। फूल अभी दिख नहीं रहा है बीज में, लेकिन जब बीज गर्भ में जाएगा, अंकुर फूटेगा, तो एक दिन फूल खिलेंगे ही खिलेंगे। अब ओशो आगे क्या कहते हैं, इसलिए पहले स्वीकृति, संवेदनशील स्वीकृति और बोध, और तब भोग की इजाजत। एक और बात, ये हैरानी की बात है, लेकिन वह तंत्र की गहरी से गहरी खोज है, और वह यह है कि जिस किसी चीज को तुम अपना दुश्मन मान लेते हो, चाहे वह लोभ हो या काम हो या क्रोध हो, कुछ भी हो, वह तुम्हारे मानने से ही दुश्मन हो जाते हैं। उस ऊर्जा के पास कृतज्ञ हृदय से पहुंचो। उदाहरण के लिए तंत्र ने काम ऊर्जा के रूपांतरण के लिए अनेक विधियां खोज निकाली। संभोग में ऐसे जाओ जैसे कि तुम भगवान के मंदिर में जा रहे हो। काम कृत्य को ऐसे लो जैसे कि वह प्रार्थना हो, ध्यान हो, उसकी पवित्रता को अनुभव करो। यही कारण है कि खजुराहो, पुरी और कोणार्क के मंदिरों में मैथुन की मूर्तियां अंकित हैं। मंदिरों की दीवारों पर संभोग के चित्र बेतुके लगते हैं। खासकर ईसाईयत, इस्लाम और जैन धर्मों की आंखों से अगर देखा जाए, उनके मनों में तो यही बात अटकती रहती है कि मैथुन के चित्रों से मंदिर का क्या संबंध हो सकता है। ओशो क्या कह रहे हैं, खजुराहो के मंदिरों की बाहरी दीवारों पर संभोग की, मैथुन की हर संभव मुद्रा पत्थर पर अंकित की गई है। क्यों? मंदिर में उसका क्या स्थान है? हमारे मन में यह बात नहीं समा पाती। ईसाईयत एक ऐसे चर्च की कल्पना नहीं कर सकती जिसमें खजुराहो जैसे चित्र खुदे हों। ये असंभव है उनके लिए। आधुनिक हिंदू भी इस बात के लिए अपने को अपराधी अनुभव करते हैं। इसका कारण है कि आधुनिक हिंदुओं का मानस ईसाईयत के द्वारा निर्मित हुआ है। वे हिंदू ईसाई है और इसीलिए वे और भी बदतर है। ईसाई होना तो ठीक है, लेकिन हिंदू ईसाई होना बहुत अजीब है। ये बेहुदा लगता है। वे अपराधी अनुभव करते हैं। एक हिंदू नेता पुरुषोत्तम दास टंडन ने तो यहाँ तक कहा कि इन मंदिरों को ध्वस्त कर देना चाहिए, वे हमारे नहीं हैं। सच में ही वे हमारे मालूम नहीं पड़ते, क्योंकि बहुत समय से, सदियों से तंत्र हमारे हृदयों से निर्वासित हो रहा है।
तंत्र हमारी मुख्य धारा नहीं रहा, योग हमारी मुख्य धारा रहा। और योग खजुराहो की सोच भी नहीं सकता, और यही कारण है कि उनके नष्ट किए जाने की मांग होती रहती है। उस समय की बात कह रहे हैं। तंत्र बहुत आगे की बात कहता है। तंत्र कहता है कि मैथुन के पास ऐसे जाओ जैसे कि किसी पवित्र मंदिर में प्रवेश करने के लिए जा रहे हो। यही कारण है कि उसके पवित्र मंदिरों में मैथुन के चित्र अंकित हैं। उन्होंने कहा कि मैथुन में ऐसे जाओ, ऐसे उतरो जैसे कि तुम मंदिर में प्रवेश करते हो। जब यहाँ मंदिर में प्रवेश करते हो तो मंदिर में मैथुन इसलिए है कि तुम्हारे मन में दोनों संबंधित हो जाएं, दोनों की संगति बैठ जाए, और तब तुम अनुभव कर सकते हो कि संसार और निर्वाण दो विरोधी तत्व नहीं हैं, वरन वह एक ही हैं। वे एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, वे तो ध्रुवीय विपरीतताएं हैं जो एक दूसरे की सहायता करती है, और इस ध्रुवीयता के कारण ही वे अस्तित्व में भी हैं। अगर ये ध्रुवीयता नष्ट हो जाए तो ये संसार ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए उस गहरी एकता को देखो जो सभी चीजों के भीतर समाई हुई है। केवल ध्रुवीय बिंदुओं को मत देखो, उस आंतरिक धारा को भी देखो जो सबको एक करती है। स्मरण रखो कि तंत्र के लिए सब कुछ पवित्र है, कुछ भी अपवित्र नहीं। इसे इस भांति देखने की कोशिश करो। एक अधार्मिक आदमी के लिए तो सब कुछ ही अपवित्र है, तथाकथित धार्मिक आदमी के लिए कुछ चीजें पवित्र हैं और कुछ चीजें अपवित्र, और तंत्र के लिए सब कुछ पवित्र है। तो मित्रों, जिन चीजों के लिए ओशो बहुत ज्यादा फेमस थे, अब समझना। अब ओशो क्या कहते हैं कि कुछ समय पूर्व एक ईसाई पादरी मेरे पास आए। उसने कहा कि ईश्वर ने संसार को बनाया। मैंने उससे पूछा कि पाप को किसने बनाया। उसने उत्तर दिया कि शैतान ने पाप को पैदा किया। तो मित्रों, इसके बाद ओशो ने आगे पूछा कि शैतान को किसने बनाया। तो पादरी उसके बाद अड़चन में पड़ गया। उसने कहा शैतान को तो ईश्वर ने ही बनाया है। तो ओशो अब आगे क्या कह रहे हैं, अब शैतान पाप को पैदा करता है और परमात्मा शैतान को, तब असली पापी कौन है, शैतान या परमात्मा? लेकिन द्वैतवादी धारणा सदा ही ऐसी अनर्गल बातों पर पहुंचती है और पहुंचाती है। तो ओशो आगे क्या कह रहे हैं, तंत्र के लिए ईश्वर और शैतान दो नहीं है। तंत्र में शैतान नाम की कोई चीज ही नहीं है। तंत्र में सब कुछ भागवत है, सब कुछ ही पवित्र है, और यही सही दृष्टिकोण है और सबसे गहरा दृष्टिकोण मालूम पड़ता है। और इस जगत में कोई चीज अपवित्र है तो प्रश्न उठता है कि वह कहाँ से आती है और वह संभव कैसे है। कि अगर कुछ अपवित्र है तो वो कैसे आई और वो संभव कैसे? कितना गहरा प्रश्न है। इसलिए ओशो कहते हैं कि दो ही विकल्प है। एक नास्तिक का विकल्प है जो कहता है कि सब कुछ ही अपवित्र है। ये दृष्टिकोण अपनी जगह ठीक है। नास्तिक भी अद्वैतवादी है, उसे संसार में कहीं भी पवित्रता दिखाई नहीं देती। और दूसरा विकल्प तांत्रिक का है, वह कहता है कि सब कुछ पवित्र है, वह भी अद्वैतवादी है। लेकिन इन दोनों के बीच जो तथाकथित धार्मिक लोग हैं वे वास्तविक में धार्मिक नहीं हैं। वे न धार्मिक है न अधार्मिक है, वे सदा द्वंद्व में जीते हैं और उनका पूरा धर्मशास्त्र दो छोरों को मिलाने में संलग्न है, लेकिन वे छोर कभी नहीं मिलते। प्यारे ओशो क्या कह रहे हैं, अगर संसार में एक भी कोश, एक भी अणु अपवित्र है तो सारा संसार ही अपवित्र हो जाता है। क्योंकि पवित्र संसार में वह अकेला अपवित्र अणु कैसे रह सकता है? उसे सब कुछ का समस्त का सहारा मिल जाता है। होने के लिए सबका समस्त का सहारा चाहिए, और अगर अपवित्र तत्व पवित्र तत्वों से सहारा पाता है तो दोनों में फर्क ही क्या रहा। इसलिए संसार या तो समग्र रूपेण से और बशर्ते पवित्र है या वह अपवित्र है, बीच की कोई स्थिति नहीं हो सकती। तंत्र कहता है कि सब कुछ पवित्र है और यही कारण है कि हम उसे समझ ही नहीं पाते हैं। ओशो कहते हैं कि ये सबसे गहरी अद्वैतवादी दृष्टि है, यदि इसे दृष्टि कह सकें, पर दृष्टिकोण यह नहीं है, क्योंकि कोई भी दृष्टिकोण द्वैतवादी ही होगा। तंत्र किसी के भी विरुद्ध नहीं है, इसलिए वह दृष्टिकोण नहीं है। तंत्र तो अपने आप में एक अनुभूत एकता है, जी हुई एकता। ओशो कह रहे हैं कि ये दो मार्ग हैं, योग और तंत्र। हमारे अपंग और रुग्ण चित्त के कारण तंत्र प्रभावी नहीं हो सका, लेकिन जब कोई भीतर से स्वस्थ होता है तब वह अराजक नहीं है, तभी तंत्र का सौंदर्य है, और वही समझ सकता है कि तंत्र क्या है। हमारे अशांत चित्त के कारण योग का इतना आकर्षण है। ओशो कह रहे हैं कि अशांत चित्त योग को आसानी से आकर्षित करता है। ओशो कह रहे हैं कि स्मरण रहे कि अंतिम रूप से तुम्हारा ही चित्त किसी चीज को आकर्षित या विकर्षित करता है, तुम ही निर्णायक होते हो। और ये दोनों मार्ग हैं, योग और तंत्र के मार्ग, एक दूसरे से अलग हैं। मैं ये नहीं कहता कि योग के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। ओशो कहते हैं कि योग के मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन प्रचलित योग के मार्ग से नहीं। जो योग प्रचलित है वह सच्चा योग नहीं है, वह जो तुम्हारे रुग्ण चित्त की व्याख्या है। परम को उपलब्ध होने के लिए योग भी एक प्रामाणिक मार्ग हो सकता है, लेकिन वह तभी संभव है जब तुम्हारा चित्त स्वस्थ हो और वह रुग्ण ना हो और बीमार ना हो।
तब योग का रूप कुछ और ही होता है। मित्रों, यहाँ ओशो एक बहुत गहरा उदाहरण ले रहे हैं। महावीर योग मार्गी थे, लेकिन वे काम का दमन नहीं करते थे। उन्होंने काम को जाना था, उससे जिया था, उससे भली भांति परिचय प्राप्त किया था, और तब काम उनके लिए व्यर्थ हो गया और गिर गया। बुद्ध भी योगी थे, लेकिन वे भी संसार से गुजरे, उससे भली भांति परिचित थे। वे संसार से संघर्षरत नहीं थे। तुम जिसे पूरी समग्रता से और गहराई से जान लेते हो, उससे मुक्त हो जाते हो। वह फिर वैसे ही छूट जाता है जैसे किसी वृक्ष से पुराने पत्ते छूट जाते हैं। वह कोई त्याग नहीं है। बुद्ध के चेहरे को ध्यान से देखो, वह किसी योद्धा का चेहरा नहीं है। वे लड़ नहीं रहे, वे कितने शांत है, शांति के प्रतीक हैं। और फिर अपने योगियों को देखो, संघर्ष उनके चेहरों पर ही अंकित है। गहरे में वहाँ बहुत शोरगुल है, शोभ है, अशांति है, मानो वे ज्वालामुखी पर बैठे हों। उनकी आंखों में झांको, तुम्हें इसका पता चलेगा। उन्होंने अपने समस्त रोगों को किसी गहराई में दबा रखा है और वे उसके पार नहीं गए हैं। एक स्वस्थ संसार में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रामाणिक जीवन जीता है, जहाँ कोई किसी का अनुकरण नहीं करता, वरन अपना जीवन अपने ढंग से ही जीता है, ये दोनों ही मार्ग संभव है। वहाँ वह उस गहरी संवेदनशीलता को उपलब्ध हो सकता है जो वासनाओं का अतिक्रमण करती है। वहाँ पर वह उस बिंदु पर पहुँच सकता है जहाँ कामनाएं व्यर्थ होकर गिर जाती है। योग से भी वह संभव है। उसी संसार में योग कारगर होगा जहाँ तंत्र भी कारगर होगा। हमें स्वस्थ और स्वाभाविक चित्त की जरूरत है। जिस संसार में स्वाभाविक मनुष्य होगा, वहाँ योग और तंत्र दोनों कामनाओं के अतिक्रमण में सहयोगी होंगे। यानी दोनों से ही इंसान अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करेगा, तंत्र से भी और योग से भी, जहाँ पर वो स्वाभाविक होगा और स्वीकार भाव में होगा। मित्रों, यहाँ तंत्र और योग मार्ग के लिए, दोनों के लिए ओशो बहुत गहरी बात कह रहे हैं। हमारे रुग्ण और बीमार समाज में योग और तंत्र में से कोई भी हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता। यहाँ अगर हम योग को चुनते हैं तो इसलिए नहीं कि कामनाएं व्यर्थ हो गई है, नहीं, कामनाएं तो अब भी अर्थपूर्ण हैं, वे गिरी नहीं है, उन्हें बलपूर्वक हटाना है। और यदि हम तंत्र को चुनते हैं तो महज इस चालाकी से कि भोग में उतरने के लिए वे ओट का काम करेगा, छलावा बना देगा और हम खुद को ही धोखे में रखेंगे। तो ओशो ने कितनी गहरी बात कही कि हमारा रुग्ण और बीमार समाज अगर योग में जाएगा तो उसमें से भी दमन करेगा, और अगर तंत्र में भी चला गया तो उससे भी वो छुपके से भोग में ही उतरेगा और खुद को धोखे में रख के भोग में ही उतरेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कह दी ओशो ने। इसलिए अस्वस्थ चित्त दशा में ना योग काम दे सकता है, ना ही तंत्र ही। वे दोनों ही हमें छलावे में, धोखे में ले जाएंगे। आरंभ करने के लिए तो स्वस्थ चित्त की, विशेषकर यौन के तल पर स्वस्थ चित्त की जरूरत है। तब तुम्हें अपना मार्ग चुनने में बहुत कठिनाई नहीं है। तब तुम योग को भी चुन सकते हो और तुम तंत्र को भी चुन सकते हो। बुनियादी तौर पर दो ही प्रकार के लोग हैं, पुरुष चित्त और स्त्री चित्त। ओशो कह रहे हैं कि ये विभाजन पुरुष चित्त और स्त्री चित्त का मनोवैज्ञानिक अर्थों में, जैविक अर्थों में नहीं। अब ओशो क्या कह रहे हैं? योग उनका मार्ग है जो लोग बुनियादी रूप से और मनोवैज्ञानिक अर्थों में पुरुष चित्त हैं, आक्रामक हैं, हिंसक हैं और बहिर्मुखी हैं। और तंत्र उनका मार्ग है जो बुनियादी रूप से स्त्री चित्त है, ग्रहणशील, निष्क्रिय और अहिंसक हैं। इसे ठीक से ध्यान में रख लो। इसीलिए ओशो कह रहे हैं तंत्र के लिए माँ काली, तारा देवी और भैरवी महत्वपूर्ण है। योग में कहीं किसी भी देवी का नाम नहीं मिलेगा। तंत्र में देवियां ही देवियां हैं, योग में देव ही देव हैं। योग बहिर्गामी ऊर्जा और तंत्र भीतर आने वाली ऊर्जा। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में कह सकते हैं कि योग बहिर्मुखी है और तंत्र अंतर्मुखी है। इसीलिए व्यक्तित्व पर निर्भर है। अगर तुम्हारा व्यक्तित्व अंतर्मुखी है तो संघर्ष का मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, और यदि तुम बहिर्मुखी हो तो संघर्ष तुम्हारे लिए ही है। लेकिन हम तो बुरी तरह उलझे हुए हैं, भ्रांत हैं, हमारा सब कुछ गड़बड़ है। इसीलिए हमें कुछ भी काम नहीं करता, उल्टे सब कुछ अशांति पैदा करता है। योग तुम्हें अशांत करेगा, तंत्र भी तुम्हें अशांत करेगा। हर औषधि तुम्हारे लिए नई बीमारी पैदा करेगी, क्योंकि चुनने वाला जो मन है वो रुग्ण है और उसका चुनाव भी रुग्ण है। तो मित्रों, ये जो प्रश्न था ना कि योग और तंत्र में क्या फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क क्या है, इसका उत्तर ये आखिरी बात कहते हुए उन्होंने पूरा किया है। मैं तो ये नहीं कहता कि योग से तुम नहीं पहुंचोगे, मैं तो केवल इसलिए तंत्र पर जोर देता हूं क्योंकि हम तंत्र को समझने चले हैं, हम तंत्र पर बात कर रहे हैं, इसलिए मैं तंत्र पर इतना जोर दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम योग से नहीं पहुँच सकते, योग से तुम पहुँच सकते हो, लेकिन तुम्हारा चित्त जो है वो रुग्ण है। और सबसे खास बात, काम को लेकर रुग्ण है। वो जो रुग्णता है वो ख़त्म होनी चाहिए, उसको तुम स्वीकार भाव में लो तो तुम योग से भी पहुंच जाओगे। तो मित्रों, सद्गुरु ओशो के विज्ञान भैरव तंत्र पर आज इस चैप्टर के अंदर जो पहला प्रश्न था कि
कि योग और तंत्र में क्या फ़र्क है, तो जो हमने पढ़ के आपको बताया वो ओशो का उत्तर था। ठीक है ना, इसमें हमारे कोई विचार नहीं है, ये सारे शब्द दर शब्द पूरी बात ओशो ने कही है। ठीक है ना, मैं खाली रिपीट कर रहा हूँ, मैं खाली माध्यम बन रहा हूँ। ठीक है ना, मैं खुद सीख रहा हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कमेंट बॉक्स में कहा है कि मैं साधक हूँ और सीख रहा हूँ, हम सब सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो मित्रों तंत्र बहुत बियॉन्ड की बात है, बहुत आगे की बात है। और आज इसमें इस प्रश्न के अंदर विधि की बात नहीं आई है, इस चैप्टर में विधि की बात है ही नहीं। विधि जो है वो कल वाले चैप्टर से शुरू होगी। मित्रों जो 112 विधियाँ हैं उनमें से पहली विधि की बात तीसरे चैप्टर में शुरू होती है। अभी हम दूसरे चैप्टर पे चल रहे हैं जिसमें भी सिर्फ खाली एक प्रश्न का उत्तर जो ओशो ने दिया है, क्योंकि वो बहुत समझने जैसा है कि योग और तंत्र में फ़र्क क्या है। तो उस पर हमने बात की और ये वीडियो बनाया है। तो आपको ये कैसा लगा? अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा ज़रूर कीजिएगा। और कल से हम पहली विधि पे बात करेंगे और उस विधि को 3 दिन तक प्रयोग करेंगे खुद पे, बिल्कुल ईमानदारी से उसको जिएंगे। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठी परम शक्ति को मेरा प्रणाम। जय जय श्री शंभू, जय भवानी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को मेरा प्रणाम।